नाज़रीन, आखिरकार जहारा के सामने वो हकीकत आ ही जाती है जिसे उसके शोहर ने बरसों से उससे छुपा कर रखा था। जैसे ही जहारा को मालूम होता है कि उसके शोहर की एक बेटी भी है, उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। गुस्से, सदमे और धोखे के एहसास में वो इस लड़की के सामने पहुंचती है और गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है। जहारा के उस रवैये से वहां मौजूद तमाम लोग हैरान और साकत रह जाते हैं। अली, रिजा और इसामा अपनी मां को बेयकीनी से देख रहे होते हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि जहारा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। दूसरी तरफ वो लड़की आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी रहती है, जबकि जहारा गुस्से से अपने शौहर से सवाल करती है कि आखिर उसने इतने बरसों तक अपनी बेटी की हकीकत इससे क्यों छिपाए रखी। जहारा जज्बाती अंदाज में कहती है, मुझे हमेशा इस बात पर फख्र था कि मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज मुझसे छुपा कर रखा। तुमने मुझे ये हक भी नहीं दिया कि मैं खुद फैसला कर सकूं कि इस हकीकत को किस तरह कबूल करना है। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहारा की बात सुनकर घर का माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। रिजा फौरन अपनी मां को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि गुस्से में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिस पर बाद में सबको पछतावा हो। अली और इसामा भी आगे बढ़कर अपनी मां और इस लड़की के दरमियान खड़े हो जाते हैं ताकि मामला मजीद खराब न हो। एक ही लम्हे में घर की सारी खुशियां और रिश्तों की बातें पसीपश्ट चली जाती हैं। सबके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या जहारा कभी अपने शौहर की बेटी को दिल से कबूल कर पाएगी। लेकिन इस राज के सामने आने के बाद एक और बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो जाती है। क्या ये हकीकत अली और आयजा की मोहब्बत के रास्ते में मजीद रुकावटें पैदा करेगी? और क्या जहारा का गुस्सा अब फजा, आयजा और नमरा की जिंदगियों को भी मुतासिर करेगा? ऐसा लगता है कि उस एक राज के सामने आने के बाद घर के कई पुराने राज भी आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने वाले हैं। दूसरी तरफ अली और आयजा की मोहब्बत भी एक इंतहाई मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुकी है। अली आज भी आयजा से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन आयजा ने उससे तमाम ताल्लुकात खत्म करने का फैसला कर लिया है। उसे लगता है कि जब अली अपनी मोहब्बत के लिए अपनी माँ के सामने खड़ा नहीं हो सका, तो फिर ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा। आयजा अली से साफ अल्फाज में कह देती है, तुमने मुझे अपनी माँ की मर्जी के सामने हार दिया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आऊंगी। अली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बेवफा नहीं था, बल्कि अपनी माँ की किस्म और हालात की वजह से मजबूर था। लेकिन आयजा उस बार अली की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो अपने आंसू छिपाते हुए अली से दौड़ जाने का फैसला कर लेती है। अली के लिए आयजा को भूलना बिल्कुल आसान नहीं होता। वो तन्हाई में आयजा की बातें याद करके रोता है और सोचता है कि अगर उसने अपनी मोहब्बत के लिए अब भी आवाज न उठाई तो शायद वो आयजा को हमेशा के लिए खो देगा। आखिरकार अली एक बड़ा फैसला करने का सोचता है। वो तय करता है कि इस बार वो अपनी माँ के सामने खुलकर अपनी बात रखेगा और साफ अल्फाज में कहेगा कि वो अनाया से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका दिल सिर्फ आयजा के लिए धड़कता है। दूसरी तरफ आयजा भी अपने दिल से जंग लड़ रही होती है। वो अली से दूर रहने का फैसला तो कर चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कि उसका दिल आज भी अली ही को चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मजीद आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर अली वाकई अपनी मोहब्बत के लिए मजबूती से खड़ा हो जाता है तो शायद आयजा के दिल में भी दोबारा उम्मीद पैदा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अब भी जहारा ही है। अब देखना यह है कि क्या अली अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी बार जहारा के सामने खड़ा होगा। क्या आयजा अली को दोबारा एक मौका देगी और क्या जहारा अपने बेटे की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, या फिर अली और आयजा को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए कोई नया मंसूबा बनाएगी। जहां से कहानी खत्म हुई थी वहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है। अली रात भर अपने कमरे में बेचैन बैठा रहता है। उसके जहन में बार बार आयजा का चेहरा और उसके आखिरी अल्फाज गूंज रहे होते हैं। वो जानता है कि अगर उसने अब भी खामोशी अख्तियार की तो आयजा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। आखिरकार अली फैसला करता है कि अब वो किसी खौफ या दबाव में आकर अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं करेगा। अगली सुबह अली सीधा अपनी माँ जहारा के पास पहुंचता है। जहारा पहले ही गुज़िश्ता रात सामने आने वाले राज की वजह से शदीद गुस्से में होती है। अली को देखते ही वो कहती है, अगर तुम भी आज मुझे समझाने आए हो तो याद रखो मैं किसी की बात सुनने के मोड में नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में एक के बाद एक राज सामने आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर एतबार करूँ।
अली अपनी माँ के सामने खामोश खड़ा रहता है, फिर हिम्मत करके कहता है, अम्मी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आज मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा आपकी मर्जी को अपनी खुशी पर तरजीह दी है, मगर अब मेरी जिंदगी का फैसला भी मेरे दिल से पूछकर होना चाहिए। जहारा हैरत से अली को देखती है। अली आगे बढ़कर कहता है, मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आयजा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अली की बात सुनते ही जहारा का गुस्सा भड़क उठता है। वो कहती है, तो आखिरकार तुमने भी मेरे सामने वही बात रख दी जिसका मुझे डर था। तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही? घर में इतना बड़ा तूफान आया हुआ है और तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बत की फिक्र है। अली जवाब देता है, अम्मी, मुझे आपकी फिक्र है, इसीलिए आज आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत को गलत मत समझें। आयजा ने कभी आपकी बेइज्जती नहीं की, वो सिर्फ ये चाहती है कि मैं अपने फैसले पर कायम रहूं। जहारा सख्त लहजे में कहती है, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो फिर याद रखना, मैं आयजा को उस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। ये सुनकर अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटता। वो अपनी माँ से कहता है, अगर आप मुझे अपनी खुशी के लिए मजबूर करेंगी तो शायद मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन मेरा दिल कभी सुकून में नहीं रहेगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता, मगर आयजा को भी हमेशा के लिए खोना मेरे लिए मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ आयजा को अली की इस गुफ्तगू का कुछ भी इल्म नहीं होता। वो अपने कमरे में बैठी अली की पुरानी यादों को देख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे होते हैं। वो खुद से कहती है, अगर अली वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे खुद मेरे पास आना होगा, मैं अब उसके पीछे नहीं जाऊंगी। इसी वक्त आयजा के पास एक पैगाम आता है। पैगाम अली की तरफ से होता है। उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, मैं अपनी माँ के सामने अपने फैसले पर कायम रहूंगा। आयजा ये पैगाम पढ़कर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। उसके दिल में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागती है, लेकिन वो फौरन खुद को समझाती।